आप देख रहे हैं डीडी एक्सप्रेस न्यूज। गांव की बेटी बनी प्रदेश की पहचान। मजदूर की बेटी सोनू हिंगवे ने रचा इतिहास। 12वीं में प्रदेश में पाई 5वीं रैंक, जिले में आई प्रथम। पांडुरा जिले के सौसा तहसील के छोटे से गांव मुंगनापार की बेटी सोनू अशोक हिंगवे ने यह सिद्ध कर दिया है कि कठिनाइयां अगर हौसलों से टकरा जाए तो सफलता को झुकना ही पड़ता है। बेहद साधारण और संघर्षपूर्ण पृष्ठभूमि में आने वाली सोनू ने मध्य प्रदेश की 12वीं बोर्ड परीक्षा में प्रदेश में 5वां स्थान और जिले में प्रथम स्थान प्राप्त कर क्षेत्र का नाम रोशन किया है। सोनू के माता पिता दिहाड़ी मजदूरी कर अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। कच्चे मकान में रहने वाली सोनू ने न तो किसी कोचिंग क्लास का सहारा लिया और न ही कोई ट्यूशन की। सरकारी स्कूल में पढ़ते हुए अपने आत्मविश्वास और परिश्रम के बल पर उन्होंने यह मुकाम हासिल किया है। सोनू का सपना है कि वे आगे चलकर इंजीनियरिंग या प्रशासनिक सेवा में जाकर देश की सेवा करे। वह युवाओं को यह संदेश देती है कि असफलता के बाद ही सफलता प्राप्त होती है, इसलिए कभी हार नहीं मानना चाहिए। सोनू की उपलब्धि और संघर्ष को देखते हुए सौसा क्षेत्र के विधायक विजय चौरे और भाजपा जिलाध्यक्ष संदीप मोहड़ ने उनकी आगे की पढ़ाई में हर संभव सहायता देने का आश्वासन दिया है। साथ ही क्षेत्र की प्रतिष्ठित कोचिंग मिडास कोचिंग क्लासेस ने सोनू को निःशुल्क कोचिंग देने की बात कही है। सोनू की यह सफलता उन तमाम युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत है जो सीमित संसाधनों में बड़े सपने देखने का साहस रखते हैं। अब हम सुनेंगे सोनू के संघर्ष की कहानी, सोनू के जुबानी। एक कहावत है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हमने यहाँ देखा है कि ग्रामीण अंचल एकदम छोटा सा गांव है मुंगनापार, जहाँ छोटी सी बेटियां और छोटे से गांव में रहने वाली जो बेटी है, उन्होंने प्रदेश में गांव का ही नहीं अपितु पूरे जिले का नाम रोशन किया है। और हमारे साथ डीडी एक्सप्रेस पर बातचीत करने के लिए सोनू हिंगवे है, जिनके पिताजी मजदूरी का काम करते हैं। तो सबसे पहले तो आपका स्वागत करते हैं। आपने एक बड़ा टारगेट अचीव किया है। आपको इसकी कल्पना भी नहीं होगी कि आपने कितना बड़ा काम किया। पूरे प्रदेश में क्या सब जगह आपकी चर्चा हो रही है। आपने प्रदेश में 5वां रैंक लिया। किस प्रकार आपने ये टारगेट अचीव किया? टारगेट सोचा नहीं था मैंने, सिर्फ 95 तक सोचा था। वो हद से ज़्यादा हो गया, तो बहुत खुशी इस बात थी। और इसके लिए लेकिन मेहनत भी बहुत करनी पड़ी। जब एग्ज़ाम शुरू होने वाले थे उसके 2 महीने से हमने मोबाइल, टीवी ये सब कुछ छोड़ दिया था और दीदी के साथ पढ़ना शुरू कर दिया था। रोज़ सुबह जल्दी उठना, वहाँ पढ़ाई करना और फिर स्कूल जाना। स्कूल से वापस लौटने के बाद 6 से 8 बजे तक पढ़ना, फिर 9 बजे बैठना। और अच्छा, अभी आपको कितना नंबर मिला है टोटल? मुझे टोटल 500 में से 487। अच्छा, ये भी देखा गया है कि जो मैथ्स है, मैथ्स में कितना नंबर मिला है? तो मैथ्स में 99 और हिंदी में तो पता चला है कि 100 में से 100 लिया है आपने। जी सर। तो बाकी सब्जेक्ट में भी काफी अच्छे आप लोगों ने नंबर लिए। तो कौन से सब्जेक्ट में कितने नंबर लिए? तो मैंने केमिस्ट्री में 97 है और फिजिक्स में 96 और इंग्लिश में 95 मार्क्स मिले। टोटल नंबर 487। तो आप सरकारी स्कूल से पढ़ते हैं और मैंने ये भी सुना है कि आपने किसी प्रकार की कोई कोचिंग नहीं लगाई थी। तो बिना कोचिंग के भी आपने इतना कुछ करके दिखा दिया कि लोग कोचिंग करने के बाद भी जो है नहीं कर पाते। तो किससे श्रेय देना चाहेंगे आप? सबसे ज़्यादा तो मेरी टीचर्स, क्योंकि उन्होंने मतलब स्कूल में बहुत अच्छे से पढ़ाया। कोचिंग में भी उनके सरों को भी बहुत अच्छा पढ़ा हुआ, लेकिन अगर टीचर्स साथ नहीं देते तो शायद नहीं हो पाता मेरे। और सबसे ज़्यादा मेरी मैथ की मैम, जिनका बीच में से ट्रांसफ़र हो गया था, उन्होंने इतना अच्छा मैथ्स कराती थी कि उनकी वजह से हमारा मैथ्स पहले से स्ट्रॉन्ग था। और हमारे बाकी टीचर्स ने भी बहुत अच्छे से पढ़ाया। और मेरे माता पिता, जिन्होंने सबसे ज़्यादा सपोर्ट किया, मेरी मम्मी ने, उन्होंने हमेशा मुझे टाइम दिया। घर के कामों में कभी मुझे लगाया नहीं, हमेशा मुझे टाइम दिया ताकि मैं अपना पढ़ सकूँ। अच्छा, अभी अगला टारगेट क्या है आपका? क्या करना चाहते हैं? जेडबल की एग्जाम में क्लियर करना चाहते हैं। सपना भी पूरा होगा जल्दी, है ना? और अभी हम लोग देख रहे हैं कि आप अभी जो है फिलहाल जो है ना ब्रांड एम्बेसडर बने हुए हैं। लोगों के लिए जो है एम्बेसडर है, लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत है। तो ऐसे लोग जो निराश हो जाते हैं उनको क्या कहना चाहेंगे? निराश होने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि
कोशिश करनी पड़ेगी। इसलिए आप लोग कोशिश कीजिए। आप लोग जो चाहते हो आपको ज़रूर मिलेगा। यही चाहूँगी कि मतलब फेल हो जाने से कुछ नहीं होता। जैसे कि मतलब कितने ऐसे लोग हैं जो मतलब फेल होते हैं। विराट कोहली, वो भी ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन वो आज कितने बड़े स्टार हैं, ये तो सब जानते हैं। न जाने कितने ऐसे लोग हैं मतलब जो बहुत कम पढ़े लिखे हैं, लेकिन उन्होंने फिर भी अपना जो सपना था उसे पूरा किया। इसलिए एक छोटी सी परीक्षा में फेल हो जाना ज़िंदगी में फेल हो जाना नहीं है। इसलिए उनसे बस यही गुजारिश है कि वो अपनी कोशिश जारी रखें। तो हमारे साथ सोनू हिंगवे थी, जिन्होंने बताया कि निराश होने से काम नहीं चलेगा, उठना पड़ेगा, दौड़ना पड़ेगा, भागना पड़ेगा और सफलता को हासिल करना पड़ेगा। तो हम उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं और डीडी एक्सप्रेस से बातचीत करने के लिए उनका शुक्रिया अदा करते हैं। धन्यवाद सर।